लेट्स से जैसे हमने बात की, हम इस पूरे एपिसोड को इसी तरह से शूट कर रहे हैं कि एक एस्पायरिंग पर्सन, गर्ल और अ बॉय इज वॉचिंग इट, कि मेरे को यार करना है, मेरे को भी इनके जैसे कीर्ति जैसा बनना है। ठीक है, तो उनके लिए अगर वो सोच रही है, चलो कीर्ति ने तो क्या किया था, जब लॉकडाउन था तब कंटेंट बनाया था, तब उतना कंपटीशन भी नहीं था, तो क्या आज भी वो पॉसिबल है कि कोई फूड में, तो इतने फूड ब्लॉगर्स है, इतने फूड कंटेंट क्रिएटर्स है, तो इज इट पॉसिबल कि आज एक कोई नया बंदा वही सिमिलर रेसिपीज लेकर आए और फिर भी पॉपुलर हो जाए? पॉसिबल है, टफ है लेकिन पॉसिबल है। आई थिंक जो एक चीज आपको हेल्प करेगी, या तो आपका कंटेंट स्टाइल बिल्कुल अलग हो। जिस तरह से आप कंटेंट बना रहे हो, या तो आप जिस तरह से बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो, आप कोई फनी एंगल लेके आ रहे हो, या आप बहुत एस्थेटिक बना रहे हो, या आप बहुत ही ज्यादा स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट कर रहे हो, तो या तो आपका बात करने का तरीका या वो रेसिपी कन्वे करने का तरीका बिल्कुल अलग हो, दैट्स हाउ यू स्टैंड आउट। या फिर आप एक अलग नीश की रेसिपीज बना रहे हो, या आप सिर्फ शुगर फ्री खाना बना रहे हो अपने पेज पे, आप सिर्फ वीगन खाना बना रहे हो अपने पेज पे, या आप सिर्फ बिल्कुल अनहेल्दी बर्गर्स एंड पास्ताज एंड पिज्जाज बना रहे हो बट इट्स रियली रियली टेस्टी। या फिर आप एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ के कि भाई ये मेरा नीश है। आई थिंक दीज आर टू वेज दैट यू कैन रियली स्टैंड आउट। क्योंकि अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा तो टफ होगा। आज पीपल लाइक अस, वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर 10 years, तो आज हमारा एक ऑलरेडी बेस बन चुका है, यू नो लाइक अ व्यूअर बेस ऑलरेडी है, पीपल लाइक आवर वर्क एंड पीपल रिलेट टू अस ऑलरेडी। बट अगर आप इंस्टेंटली अब जाके इंस्टाग्राम पे आप सोचोगे कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, तो आपका एक समथिंग डिफरेंशियल शुड बी देयर। इट कुड बी योर स्टाइल, it could be your recipes, it could be your content, it could be anything, and then you hold on to that and you keep doing that, you keep doing it until one day you reach where you want to reach. You just keep doing it. Like a lot of people only focuses कि यार ये आइटम बनाना है, इटालियन बनाना है ना तेना, तभी वीडियो वायरल होगी, कुछ डिफरेंट लाना होगा। बट व्हेन आई थिंक ऑफ इट, अगर कोई ऐसा पेज होगा ना जो सिर्फ कंफर्ट फूड पोस्ट करता है बहुत एस्थेटिक वे में, या फिर एएसएमआर है, बनाते हुए भी मत दिखाओ, सिर्फ चावल दाल आलू एकदम। भाजे एंड ऑल पोस्ट कर रहे हैं, उसको भी फॉलोअर्स मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा तो हम लोग कंफर्ट फूड ही कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल, देयर आर सो मेनी वीडियोस जो लोग विलेज कुकिंग करते हैं, हाँ, वो लोगों की रील इतनी वायरल होती है। और मुझे लगता है कि कंफर्ट फूड इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू डू। आप सिर्फ घर का खाना बनाओ, आप घर का खाना बनाओ उन लोगों के लिए जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, आप सिर्फ उनके लिए इजी खाना बनाओ। द थिंग इज, फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड देन यू हैव टू कीप डूइंग इट, एंड आप उसमें आप अपना स्टाइल इवॉल्व करते रहो। लेकिन आप एक नीश पकड़ के अगर एटलीस्ट स्टार्ट करोगे तो आई थिंक लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे। आपका पेज खोलते ही उनको लगना चाहिए, ओ इसकी रील है तो इसमें तो मुझे ऐसा कुछ खाना मिलेगा या मुझे ऐसा कुछ कंटेंट मिलेगा। सो दैट रिलेटेबिलिटी आई थिंक विल मेक पीपल स्टे नाउअडेज मोर देन एनीथिंग एल्स। अगर कोई लेट्स से कंटेंट क्रिएशन को एज अ फुल टाइम जॉब लेना चाहता है, तो ये पॉसिबल है कि अपना जॉब छोड़ के प्रॉपरली फूड कंटेंट क्रिएटर बन के ये आपको प्रॉपर जॉब की तरह सर्व करे? मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास माइंडसेट से ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि they say that you can take a person out of the middle class but you cannot take the middle class out of the person. As somebody who wants her sense of security financially, क्योंकि मैं बहुत एक young age से पैसे कमाने लग गई थी, and I've never, like, since I was in college, I don't think I've asked for pocket money from my father. मैं खुद, like, I've been quite I've been independent since a very young age. तो मुझे लगता है कि पैसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप अपना जॉब वगैरह छोड़ के सीधा कंटेंट क्रिएशन में छलांग मार लो। अगर आपको मन है, कंटेंट क्रिएशन बाय गॉड्स ग्रेस इज समथिंग जो आप फॉर सम टाइम एक दूसरे जॉब के साथ कर सकते हो। तो आई वुड से आप पहले अपना एक एटलीस्ट 10-20 हजार का आपका फॉलोअर बेस बन जाए, कि आपके पास एटलीस्ट छोटे ब्रांड्स आ रहे हैं या बाटर कोलैब्स आ रहे हैं जिसके बेसिस पे आप और कंटेंट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा आपके पास आने लग जाए, जब ब्रांड्स यू सी दैट ओके पीपल आर नोटिसिंग योर वर्क, आप छोड़ दो जॉब। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से इफ यू वांट टू लीव योर जॉब एंड देन यू डू कंटेंट क्रिएशन, ये आपके लिए मेंटली बहुत ज्यादा हैरेसिंग हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वेरी वेरी मेंटली टैक्सिंग प्लेस टू बी इन। तो बिल्कुल जॉब छोड़ के स्टार्टिंग से सोशल मीडिया करना इज नॉट द बेस्ट एडवाइस आई वुड गिव। यू डू बोथ टुगेदर। थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा ओवर टाइम करो, रात को कंटेंट करो, जो करने करो, लेकिन पहले अपना एक बेसिक बना लो, उसके बाद then I would say You can go full time. yeah. Okay. You have built both a physical business and a digital business, right? कौन सा mentally ज़्यादा draining है? I would say the Instagram bit is slightly more
मेंटली ड्रेनिंग, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप हमेशा एज पे रहते हो। आपको लगता है कि मैंने आज एक वीडियो नहीं डाली तो क्या मैं कल इररेलेवेंट हो जाऊंगी? अगर मेरा 3 वीडियो बैक टू बैक उतना अच्छा नहीं कर रहा व्यूज वाइज, तो क्या पीपल आर नॉट लाइकिंग मी एनी मोर? वेर एज इन अ फिजिकल बिजनेस यू आर सर्विंग योर कस्टमर्स, आपको लाइव फीडबैक मिल जा रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो आप उनको सही करके दे रहे हो, आप उनको सॉरी बोल पा रहे हो। अगर आज ऑर्डर्स नहीं है तो कल ऑर्डर्स है भी। एंड आई थिंक it's just a more peaceful place to be in for me than social media. Social media is very इंस्टेंट चाहिए सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, एंड स्पेशली आजकल रील्स की दुनिया में इतना ज्यादा कंटेंट है। आपके कंटेम्प्रेरीज शायद दिन में 2 वीडियोस डाल रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि अगर मैं 2 दिन में एक वीडियो डाल रही हूँ तो क्या मैं पीछे तो नहीं रह रही हूँ? जो मेरे बाद स्टार्ट कर रहे हैं उनके इतने फॉलोअर्स हो गए। लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योरसेल्फ, व्हिच इज रियली बैड। लाइक इट्स सो मेंटली टैक्सिंग, इट इज रियली नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन, एंड लोग ये समझते भी नहीं है। आज अगर मैं बैठ के एक फैमिली गेट टुगेदर में अपना वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो अपने फोन पे है, अरे तुम why you just scrolling, why you on Instagram? Like I think that support also you don't really get when you're doing Instagram full time. People don't understand that this is a job. You have to be self motivated all the time. कोई आपको बोल नहीं रहा है कि आप वीडियो अपलोड करो, आप रोज वीडियो बनाओ। ये आपका पागलपन है कि आप रोज वीडियो बना रहे हो, रोज वीडियो एडिट कर रहे हो और रोज वीडियो डाल रहे हो। तो वो एक मेंटली डेफिनेटली ज्यादा टैक्सिंग जॉब है, बट इट्स ऑल्सो वेरी वेरी रिवॉर्डिंग वंस यू गेट देयर। पीपल नो you, your other sources of revenue, your businesses shoot up if you have made a name for yourself in this. There is definitely good money for this once you reach there. तो वही बात है कि मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मेंटली टैक्सिंग है, बट विल आई डू इट? यस, आई विल कीप डूइंग इट, आई विल कीप डूइंग इट टिल आई कैन। ट्रोलिंग होती है ट्रोलिंग होती है, बट ना अब नहीं फर्क पड़ता। मतलब ट्रोलिंग नेगेटिव्स भी है बट पॉजिटिव्स उससे ज्यादा है। हाउ डिड यू डेवलप अ थिक स्किन? मैं तो बहुत थिक स्किन हो गई हूँ, क्योंकि एक्चुअली दोनों बिजनेसेस में ही ऐसा है कि मतलब सोशल मीडिया एंड केक बिजनेस की पीपल जस्ट थिंक इन दिस वर्ल्ड, आई फील पीपल थिंक इट्स ओके टू बी rude and opinionated and just say anything and everything. अगर वो आपसे कुछ खरीद रहे हैं तो उनको एक बहुत ही entitlement की feeling आती है। I feel like now it doesn't matter to me so much, in the sense if today you give me a negative feedback on my cakes or on a video, तो मैं उससे 2 तरीके से देखती हूँ। एक, मैं सोचती हूँ कि क्या ये इंसान genuinely ये बोल रहा है, is it genuinely coming from a place that she wants to help, और secondly, is it just something that this person is frustrated about and I cannot do anything about it. Yeah. अगर आप आ रहे हो, आपको मेरा केक नहीं अच्छा लगा और आप मुझे वो केक रिटर्न कर रहे हो, मैं वो केक टेस्ट करूंगी और मैं देखूंगी डू आई लाइक इट। इफ आई लाइक इट देन इट्स ओके दैट यू डोंट लाइक इट। ये दिस इज हाउ वी मेक इट। यू मे और मे नॉट लाइक इट, बट इफ आई ऑल्सो डोंट लाइक इट, then I will talk to you. I'll give you the full refund. I will try to make you feel better about it. I will try to retain you as a customer. Otherwise, I'll just say that, ma'am, this is how it is, and maybe you did not like it. So that understanding, पहले मुझे एक नेगेटिव फीडबैक पे पूरी रात नहीं नींद आती थी, मैं पूरी रात सोचते रहती थी कि I have failed. Now that mindset has completely changed. I think of it as a very practical thing कि food business है, फीडबैक आएगा, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? यस, आई विल डू एनीथिंग अबाउट इट, आई विल डू समथिंग अबाउट इट, और ये नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज द नेक्स्ट टाइम, आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। कैन आई नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट? देन आई एम गोना स्लीप। सेम थिंग विद इंस्टाग्राम वीडियोस। इज दिस अ फीडबैक दैट आई कैन डू एनीथिंग अबाउट? इफ दिस इज जेन्युइन कि हाँ भाई आप जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो या आप कुछ गलत बता रहे हो, मैं इंस्टेंटली उसको रेक्टिफाई करूंगी, मैं सॉरी बोलूंगी, मैं अक्नॉलेज करूंगी। फालतू के नेगेटिव फीडबैक्स है, आई विल जस्ट नॉट बी बॉदर्ड, बिकॉज आई एम लाइक अच्छा है, मेरे लिए तो और एंगेजमेंट आ रही है, आप लोग करो और कमेंट करो, गुड फॉर मी। सो आई थिंक दैट माइंडसेट हैज कंप्लीटली चेंज्ड आफ्टर बीइंग इन द पब्लिक आई फॉर सो लॉन्ग। अगेन इंस्टाग्राम का नेगेटिव रिव्यूज और ट्रोलिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आपको बेकरी के लिए मिल रहा है, बिकॉज इंस्टाग्राम में आज किसी रील में किसी ने ट्रोल कर भी दिया, कल दूसरा डालोगे वो पीछे चला जाएगा, याद भी नहीं रहेगा, और ज़रूरी नहीं है हम सब पे ध्यान दें क्योंकि हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये आपका बिजनेस है जो आपने बहुत मेहनत से बनाया है। अब किसी ने अगर गूगल रिव्यू में जिस भी कारण से अगर दे दिया, वो तो हमेशा वहाँ रहने वाला है। सो इट इज़ अ ह्यूज लाइक पेन इन योर हेड, एज यू सेड कि रात को नींद उड़ जाती है। आई कैन इमेजिन। बिल्कुल, आज सुबह ही मैंने एक नेगेटिव कमेंट पढ़ा